नमस्कार, फ्लाइट सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। अब भला बिहार में शराबबंदी कानून कैसे सफल होगा? शराबबंदी कानून के सबसे बड़े दुश्मन अगर बिहार में बैठे रहेंगे तो बिहार में शराबबंदी कानून कभी सफल नहीं होगा और आज भी सफल नहीं है। ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं और इस बात के पीछे आधार हम कई लोगों के, कई राजनेताओं के बयान को दे सकते हैं। अब देखिए, बिहार के सुपौल जिले से जो तस्वीर निकल कर आई है वो बताती है कि बिहार के सरकारी विभाग में काम करने वाले जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो टिकाते बहुत ज्यादा हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मंत्री जी के कार्यक्रम में उनके मंच के पास ही एक सरकारी अधिकारी दारू के नशे में नहीं पकड़ा जाता। मतलब यह है कि बिहार के सुपौल जिले में नीरज कुमार बबलू, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो एक कार्यक्रम में हिस्सा लिए हुए थे और उन्हीं के मंच के पास एक सरकारी अधिकारी दारू के नशे की हालत में पकड़ा जाता है। उसे फिलहाल जेल भेज दिया गया है, उस पर कार्रवाई हुई है, यह अलग बात है। लेकिन बात अगर शराबबंदी कानून की होती है तो यह बताने के लिए काफी है कि बिहार में शराबबंदी कानून कैसा है और बिहार में शराबबंदी कानून का पालन करने वाले कैसे हैं, करवाने वाले कैसे हैं। अब देखिए, जो खबर है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बयानों को सुन लीजिए। अधिकारी क्या कहते हैं और खुद जिसने शराब पी रखी थी वो क्या कहता है। आप नशे में नहीं थे? आपको तो वहीं प्रशासन के लोग सूचना दे के आपको उत्पाद विभाग को सुपुर्द किया। आप नशे में थे, आपका मुंह बदबू कर रहा था। इस तरीके से शक हुआ होगा सर। होम्योपैथिक दवा लिए तो होता है उसी का असर। आप तो एक बार इससे पहले भी शराब के नशे में पकड़े गए थे। बॉर्डर से पकड़े गए थे आप, बीरपुर बॉर्डर से। उस समय भी होम्योपैथिक दवाई पिए हुए थे? हाँ बॉर्डर से जो पकड़ाए थे? जी फाइन दे के छूटे थे? जी। आप किस पद पे हैं जिला में? जिला मत्स्य अधिकारी। क्या नाम हुआ आपका? शंभू कुमार। माननीय मंत्री पीएचडी बिहार सरकार नीरज कुमार बबलू आए हुए थे, उसमें मत्स्य पदाधिकारी नशे की हालत में थे। क्या मामला है सर, क्या जानकारी मिल पाई है अभी तक? लगभग 1 बजे दोपहर में विशेष कार्य पदाधिकारी डीएम सर के जो हैं उनके द्वारा मुझे फ़ोन पर सूचना दी गई कि एक हैं यहाँ पर जो कि नशे की हालत में लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता ऑफिसर हैं, सो आप वहाँ से अपना जो ब्रेथ एनालाइजर मशीन है और फोर्स को लेकर के सर्किट हाउस पहुँचिए। तो मैं यहाँ से लगभग 2 बजे यहाँ से निकला, 2 बजे के आसपास पहुँचा वहाँ सर्किट हाउस में। वहाँ पर इनको रूम में रखा गया था। उसके बाद से उनका आदेश हुआ कि ब्रेथ एनालाइजर मशीन से इनकी जांच की जाए। तो जांच किया गया तो ये नशे की हालत में पाए गए। ये जांच सबके सामने की गई और इनका जो ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट है वो 10 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर आया। और पूछताछ करने में पता चला कि ये जिला मत्स्य पदाधिकारी के पद पर सुपौल जिला में कार्यरत है और आज ही ये विरमित होकर के अपना प्रभार दे करके दूसरे जिला में इनका स्थानांतरण होने वाला जाने वाले थे। तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया और चूँकि जांच के क्रम में पता चला कि ये पूर्व में भी 9 मार्च 2024 को नशे की हालत में भीमनगर चेक पोस्ट से पकड़े गए थे। उस समय भी इनका बीएससी रिपोर्ट 59 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर आया था। उस समय चूँकि बिहार सरकार के मद्य निषेध नीति में प्रावधान है कि पहली बार कोई नशे की हालत में पकड़ा जाता है तो आर्थिक जुर्माना माननीय न्यायालय जो निर्धारित करती है 2000 से लेकर 5000 तक के बीच में, वो दे करके वो छूट जाते हैं। लेकिन दूसरी बार यदि नशे की हालत में पकड़े जाते हैं तो चूँकि आधार कार्ड मेरा सब कुछ रिकॉर्ड मेरे पास रहता है, हम लोग एंट्री किए रहते हैं, तो जांच करने पर अगर दोबारा पकड़ा जाते हैं ये तो फिर इनको जेल FIR करके जेल भेजा जाता है। और जो इसमें हुआ कि एक तो ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट, उसके बाद डीएम साहब का आदेश हुआ कि इनका ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल भी लेकर के जाँच के लिए भेजा जाए। तो सैंपल ले लिया गया। सदर हॉस्पिटल से 2 स्टाफ लोगों को बुलवाया गया था, उन्होंने सैंपल लिया और इसको सैंपलिंग करके माननीय न्यायालय से परमिशन ले करके इनको जेल भेजने की कार्रवाई के साथ साथ वो सैंपल को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना के निदेशक महोदय को भेजा जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना है, शराब के हालत में, मतलब शराब के नशे की हालत में यह पकड़ा गया है। सुपौल में मंत्री नीरज कुमार बबलू के कार्यक्रम में एक सरकारी अफसर शराब के नशे में पहुंचा। मंच पर डीएम को शक हुआ तो उन्होंने जिला मत्स्य पदाधिकारी की ब्रेथ एनालाइजर से जांच कराई। उसमें अधिकारी के 10 मिलीग्राम शराब की पुष्टि हुई। इसके बाद डीएम ने जेल भेज दिया। साथ ही विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश है। जिला मत्स्य पदाधिकारी शंभू कुमार पहले भी शराब के नशे में पकड़ा जा चुका है और जैसा कि आपने बयानों में सुना भी होगा, जो पत्रकार सवाल कर रहे हैं उनके मुताबिक ये पहले भी बॉर्डर से पकड़ा गया।
सुपौल टाउन हॉल में गुरुवार को पशु और मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछुआरा दिवस के मौके पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था और कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार बबलू मौजूद थे। इसी दौरान मंच पर मौजूद मत्स्य पदाधिकारी शंभू कुमार की गतिविधि से डीएम सावन कुमार को शक हुआ। उन्हें अपने पास बुलाया। अधिकारी के मुंह से शराब की गंध आ रही थी और उसके बाद कलई जो खुलनी शुरू हो गई। उसके बाद क्या कुछ हुआ आप सभी ने सुना है। तो मतलब समझिए कि बिहार में कैसे कैसे अधिकारी हैं, कैसे कैसे लोग हैं। आम आदमी ये सवाल करता है कि क्या शराबबंदी कानून सिर्फ हमारे लिए है? अब पकड़े जाना और उसके बाद जेल में भेज दिया जाना अलग मसला हो गया, लेकिन ये शराब की तस्करी हो, शराब पीने का मामला हो, शराब माफियाओं के साथ साठगांठ का मामला हो, बिहार के सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत बहुत सारे सवाल खड़े करती है। अब इसी कड़ी में पुलिस विभाग को भी जोड़ लीजिए। पुलिस विभाग कहाँ अछूता है? सबसे बड़ा कल्प्रिट तो पुलिस विभाग हमको मुझे दिखता है। शराबबंदी कानून के मार्ग में अगर कोई सबसे बड़ा रोड़ा है तो वो पुलिस विभाग ही है। तमाम अधिकारी नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शराबबंदी कानून सफल नहीं होने दे रहे हैं और इसकी वानगी कई सारी वीडियोस में गिनाने लगेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। किस जिले से यह खबर नहीं आई कि बिहार में शराबबंदी कानून को धत्ता बताते हुए फलाना पुलिस अफसर गिरफ्तार हुए, शराब के नशे में फलाना पुलिस विभाग का कर्मचारी या अधिकारी गिरफ्तार हुआ या पकड़ा गया? कहां से नहीं आता है वीडियो? तमाम चीजें हैं। लेकिन फिलहाल बिहार के सुपौल में मंत्री के कार्यक्रम में एक मत्स्य पदाधिकारी को शराब के नशे में पकड़ा गया है, उसे जेल भेजा गया है और तस्वीरें आपने देखी है, बयानों को आपने सुना। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।